फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है। 5 राज्यों में 700 शूटर्स का पूरा नेटवर्क उसका है। जेल से ही टारगेट की सुपारी लेता है और उसके गुर्गे वसूली, मर्डर, क्राइम की वारदातों को अंजाम देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर यह गैंग फैला हुआ है और विदेशों की कमान गोल्डी बरार के हाथों में है। फिलहाल पुलिस अरेस्ट किए गए दोनों शूटर से पूछताछ कर रही है। तीसरे शूटर की पहचान हो गई है। 3 स्टेट में 15 टीमें छापेमारी कर रही हैं। खुलासा यह भी हुआ है कि 25 दिनों से शूटर्स कुर्ला में रह रहे थे और बाबा सिद्दीकी की रेकी की जा रही थी। बाबा सिद्दीकी कब कहां जाते हैं, कितने लोग उनके साथ रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी कब उनके साथ रहती है, वो जिशान के दफ्तर से निकलने वाले हैं, ये सारी जानकारी बिल्कुल सटीक इन शूटर्स के पास थी। राजेश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि बाबा सिद्दीकी की इतनी सटीक जानकारी इन शूटर्स के पास कैसे थी कि वो अपने बेटे के दफ्तर जा रहे हैं, समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, अब वो निकलने वाले हैं, अकेले निकलने वाले हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, ये जानकारी कैसे मिल रही थी? बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया और यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा जो है वो बढ़ाया है। सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के एंगल से वो जांच नहीं कर रही है कि वो ये भी जांच कर रही है कि क्या कोई करीबी है, क्या कोई बिजनेस राइवल है या फिर कोई पॉलिटिकल राइवल है जो बाबा सिद्दीकी को खत्म करना चाहता था और जिसने ये सुपारी दी है। क्योंकि इतनी बारीक जानकारियां कि बाबा सिद्दीकी कितने बजे जिशान के दफ्तर आते हैं और कितने बजे वहां से निकलते हैं। और एक और जानकारी सामने आई कि बाबा सिद्दीकी कभी भी गाड़ी जो है वो जिशान के दफ्तर के सामने पार्क नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर जिशान सिद्दीकी की गाड़ी पार्क रहती थी। वो 100 मीटर दूर गाड़ी पार्क करते थे और ये बात पता थी हमलावर को। ये बात रेकी के जरिए जिसने सुपारी दी थी उसने भी बताई थी। ये बात उन हमलावरों को पता थी। यही वजह है कि वो गाड़ी के पास इंतजार कर रहे थे और बाबा सिद्दीकी पर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। इस वक्त मैं प्राची किला कोर्ट में मौजूद हूं और यहां पर थोड़ी देर में ही दोनों शूटर्स जिन्हें मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है उन्हें यहां पर पेश किया जाएगा। और यहां पर पुलिस क्या बोलती है रिमांड लेने के लिए वो बड़ा अहम होगा। उससे इस साजिश के कई तार जो हैं वो खुलेंगे, कई डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट किए जाएंगे। वायरल पोस्ट जो है जो लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से जिस पोस्ट का जिक्र किया जा रहा है उस पर मुंबई पुलिस ने साफ कहा है कि हम इसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर रहे हैं। साथ ही कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, किस संदर्भ में किया गया है, हम उसे भी वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन इतना अहम जरूर है कि मुंबई पुलिस ने डिनाई नहीं किया है। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस को क्या बताया है, इन दोनों शूटर्स ने क्या खुलासे किए हैं, ये दोनों शूटर्स क्या कोई थ्योरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन्होंने क्यों लिया है, ये तमाम बातें पुलिस को क्या पता है, इन तमाम बातों का पटाक्षेप होगा जब कोर्ट में इन दोनों आरोपियों को पेश किया जाएगा।